चलो, घर का तो सब सारा काम मैंने कर दिया। इतना गर्मी की हुई है ना, अब मैं बस नहाऊंगी और उसके बाद अपने कमरे में रिलैक्स करूंगी। अरे माँ, बोलो ना, फोन क्यों की थी? अरे बेटा, मैं घर आ रही हूँ। अरे मामा, मैं जान रही हूँ कि तुम घर ही आएगी, बाहर तो कहीं रुकेगी नहीं ना। अरे बेटा, कैसी बातें कर रही है तू? सुनो, घर में एक औरत जा रही है। ये लो, घर का काम होता नहीं है पूरा। माँ तो पता नहीं कहाँ कहाँ से उठा उठा करके लेकर के आ रही है औरत को। क्या करना है औरत को माँ? अरे बेटा, सुनाई नहीं दे रहा आवाज तुम्हारा? तुम्हारी भी आवाज नहीं सुनाई दे रही है माँ। पता नहीं बरसात में कहाँ खड़ी है, कब तक आएगी माँ? अरे बेटा, यहाँ बारिश बहुत तेज हो रही है। जैसी बारिश रुकेगी तो मैं ऑटो पकड़ कर आ जाऊंगी। ये माँ भी ना, भाभी से एक काम घर का होता नहीं है और पता नहीं किस किस को उठा कर ला रही है खाना खिलवाने के लिए। मैं तो नहीं काम करने वाली हूँ, जो करेगी जो भाभी ही करेगी। जा रही हूँ, भाभी को बोल देती हूँ खाना बनाने के लिए। आज तो मैं दाल चावल ही बना करके छुटकारा कर लिया अपना। भाभी। हाँ दीदी, बोलिए। खाने में आपने क्या बनाया? अरे दीदी, दाल चावल बनाया है मैंने। ये क्या भाभी, दाल चावल आपने बना कर रख दिया? मेहमान आएंगे तो क्या दाल चावल ही खाएंगे? मेहमान? हाँ मेहमान। जल्दी जल्दी पनीर चिल्ली और दाल फ्राई ये सब बनाओ अब जाकर। दीदी, दाल चावल बनाने में ही 2 घंटे लग गए। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि अब मैं फिर से दोबारा इतना खाना बनाऊं। मैं माँ को बोलूं क्या भाभी? अच्छा दीदी, मत बोलिए। ऐसा कीजिए, आप भी मेरी हेल्प करवा दीजिए ना थोड़ा। अरे भाभी, मुझे रेडी होनी है। मुझे रेडी होने में ही 2 घंटे लग जाएंगे। ऐसा कीजिए भाभी, आप पनीर चिल्ली बहुत ही टेस्टी बनाते हैं और साथ में दाल फ्राई, वो दोनों आप बना लीजिए। और हाँ, मैंने आपको पुलाव राइस बनाना सिखाया था ना, आप पुलाव राइस भी बना दीजिएगा साथ में। आपको क्या हो गया भाभी? ज्यादा शौक मत होइए, माँ का गेस्ट है। अगर देख लीजिए ऊपर नीचे होगा ना तो समझ लीजिए माँ क्या करेगी आपके साथ। माँ का इज्जत मत ले लीजिएगा आप। तो एक बात मेरा भी सुन लीजिएगा, आप भी अपने कमरे में रहिएगा, बाहर मत आइएगा माँ जी के मेहमानों के सामने। नहीं तो वो क्या सोचेंगे कि बेटी की शादी के बाद भी बेटी मायके में आकर रह रही है। कुछ भी सोचे, मुझे क्या। लेकिन हाँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा खाना बनाने में, क्योंकि आप इस घर की बहू हैं। अगर खाना उल्टा सीधा बन गया ना तो माँ की इज्जत की धज्जियां वैसी ही होने वाली है। ठीक है, मैं जा रही हूँ तैयार होने। मतलब खुद पर बात आए तो कुछ नहीं, और मेरे पर कुछ आया तो बहुत बड़ा इशू बना देते हैं लोग। बोल बोल करके मैं थक गई माँ जी से कि काम वाली को रख लेते हैं, काम वाली को रख लेते हैं। लेकिन माँ जी मेरा बात सुनेंगे क्यों? अपनी बेटी को चमची जो है, बेटी थोड़ी ना सोचेगी मेरा कुछ हेल्प हो जाए। खुद तो कभी भाभी का हेल्प करेगी नहीं, ससुराल से लड़ झगड़ के मायके में आकर के बैठी हुई है। ये क्या भाभी, अभी तक आपकी सब्जी कट रही है और वो भी इतनी मोटी मोटी। मैंने इस तरह से आपको सिखाया था सब्जी काटने के लिए। हैं? भला आपने कब सब्जी काटने के लिए सिखा दी मुझे? ज्यादा ना एक्टिंग मत कीजिए भाभी, सब्जियां थोड़ी पतली पतली काटिए। और हाँ, मेरे लिए दाल फ्राई मत बनाइएगा, मेरे लिए कुछ अलग बना दीजिएगा। मैं दाल फ्राई नहीं खाऊंगी। तो आपके लिए क्या बनाऊं ननद रानी? मेरे लिए कढ़ी बना दीजिएगा। दीदी, ऐसा कीजिए, आप किचन का काम संभाल लीजिए, बाकी का काम जो भी है साफ सफाई का मैं कर लूंगी। कोई जरूरी नहीं है आपको साफ सफाई करने के लिए, साफ सफाई के लिए मैं हूं ना, मैं कर दूंगी साफ सफाई। पहले खाना रेडी कीजिए आप, मैं जा रही हूँ बाहर का साफ सफाई करने। और हाँ, बीच बीच में तो देखने जरूर आऊंगी कि आप कैसे खाना बना रहे हैं। ये ना हो कि खाना आप जैसे तैसे बना दिए और माँ की इज्जत ही चली जाए। बीच में आऊंगी देखने के लिए, खुद तो लगता है कि बाहर की कितना साफ सफाई कर देंगे। इतना देर हो गई है, मैं देख लेती हूँ कि क्या कर रहे हैं दीदी। ये क्या कर रहे हैं बैठकर? घर में पूरा काम फैला हुआ है और ये बोल रहे थे कि मैं साफ सफाई करने जा रही हूँ। दीदी, अरे क्या हुआ भाभी, अपना काम कर लिए? दीदी, घर में पूरा काम फैला हुआ है और आप है कि सो रहे हैं? अरे मैं सो नहीं रही हूँ भाभी, मैं सोच रही हूँ। मैं कर रही हूँ ना, जाइए अब अपना काम कीजिए। ये भगवान, ये घर का भी साफ सफाई मुझसे ही न करवा दे। दीदी, टाइम हो गया है साफ सफाई करने का। अरे भाभी, मैं 5-10 मिनट में कर लूंगी, आप अपना काम कीजिए ना। अरे हाँ हाँ, मेरी सब्जी सब जल रही होगी, जा रही हूँ मैं, कर लेती हूँ अपना ही काम। नहीं तो मेरी सब्जी जल गई ना तो ये ननद रानी तो और क्या बवाल कर देंगे। हे भगवान, एक तो ये रोटी नहीं बन रही है मेरे से, ये भारत का नक्शा ही बन जा रहा है। मैं करूँ तो क्या करूँ? मेरी माँ ठीक सिखाती थी कि गोल रोटी बना ले बेटा, गोल रोटी बना ले, लेकिन मैंने कभी सिखाई नहीं। जब मैं ससुराल में आई तो सास ननद से ताने ही सुन रही हूँ। पर कोई बात नहीं, कैसे भी तो बनाना है ना, नहीं तो मेरी मेहमानों के सामने बेइज्जती ना हो जाए। अरे पर कैसे, फिर से हो गई खराब। अरे बहू, अरे चाची जी, नमस्ते चाची जी, आइए आइए, बोलिए चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे? अरे बहू, तुम्हारी जो मर्जी है वो बना दो। तुम्हारी सास नहीं कहीं दिख रही है, कहाँ गई तुम्हारी सास? अरे चाची जी, माँ जी अभी बाहर गए हुए हैं अपने मेहमानों से मिलने के लिए, वो अपने मेहमानों को लेकर के आ ही रहे होंगे। अच्छा, इसीलिए इतने सारे तुमने डिशेस बनाई है ना बहू? हाँ हाँ चाची जी, पर चाची जी पता है, मेरी माँ जी ना आपके बारे में एक सप्ताह पहले बहुत ही बड़ाई कर रहे थे। तुम्हारी
चाची जी, आपने माँ जी को दाल फ्राई बनाकर खिलाया था ना, उसकी तारीफ कर रहे थे। मेरी माँ जी बोल रहे थे कि आज मैंने बिमला के यहाँ से दाल फ्राई खाया, इतना टेस्टी दाल फ्राई उसने बनाई थी ना कि आज तक वैसा टेस्ट का मैंने कहीं खाया ही नहीं। वो तो बात है बहू। तो चाची जी, मेरी एक हेल्प कर देंगे आप? मेरे से क्या हेल्प चाहिए बहू? प्लीज चाची जी, दाल फ्राई बना दीजिए ना। देखिए ना, मना मत कीजिएगा, मेहमान सब आ रहे हैं ना, तो मेहमानों के सामने आपकी तारीफ होगी। चाची जी प्लीज, चाची जी। अच्छा ठीक है बहू, ठीक है, मैं बना देती हूँ दाल फ्राई, लेकिन हाँ मेरे लिए स्पेशल कॉफी बना दो। ठीक है चाची जी। हाँ चाची जी, देखिए वहाँ दाल रखा हुआ है और प्याज भी काट दी हूँ मैं, और बाकी क्या क्या लगेगा वो आप देख लीजिए। मैं कितना चालाक हूँ, चाची जी से दाल फ्राई बनवा ली हूँ। स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है। भाभी ने इतना अच्छा दाल फ्राई कब सीख लिया? इतनी अच्छी दाल की महक आ रही है, तड़के की महक आ रही है। अब तो मुझे देखनी पड़ेगी कि भाभी ने क्या क्या खाना बनाया। अरे रे, ये ननद रानी इधर क्यों आ रही है किचन में? चाची जी। हाँ बहू बोलो। लगता है कि आप दाल फ्राई बना लिए हैं चाची जी। हाँ बहू, दाल फ्राई तो मैं बना दी हूँ। चाची जी, वो आपकी बहू आवाज दे रही है, तो शायद वो बुला रही है क्या चाची जी आपको? अरे हाँ बहू, देखो ना, मैं तो भूल गई थी, मैं आई थी यहाँ चीनी लेने के लिए और तुम मुझे दाल फ्राई बनाने में लगा दी। अच्छा बहू, दाल फ्राई तो बनाती हूँ, चीनी होगा तो दे दो ना। ठीक है चाची जी, मैं अभी देती हूँ। भाभी। हाँ दीदी बोलिए। चाची यहाँ क्या करने आई थी? ओ दीदी, चीनी लेने आई थी, तो मैं वही चीनी दे रही थी। आप मेरे से नहीं पूछ करके दे सकते थे? मुझे पूरा विश्वास है कि आप 1 कप की जगह पर 4 कप दे दिए होंगे चीनी। नहीं नहीं दीदी, मैंने तो 1 ही कप दिया है। चलिए हटिए सामने से, मैं पहले देख लेती हूँ खाना कैसा बनाया है आपने खाना। एक क्या भाभी, आपने कढ़ी कैसे बनाया? इतनी पतली कढ़ी बनती है? दीदी, अब मुझे जैसे आती थी वैसे मैंने बना दिया। अगर मैं ना किचन में आऊँ ना, तो एक भी खाना अच्छा से नहीं बनेगा। सारे खाना जैसे तैसे किया हुआ है। दीदी, सिर्फ कढ़ी ही तो खराब बनी है, बाकी सारे खाना तो अच्छा ही है। मेरे से जलन जो था, तो मेरी कढ़ी तो खराब बनाएंगे ही आप। तो ठीक है दीदी, आप अपना कढ़ी बना लीजिए, मैं जा रही हूँ तैयार होने। ऐसे कैसे? साफ सफाई कौन करेगा? अब साफ सफाई भी दीदी? किचन का मैं बोल रही हूँ, ऐसे गंदा लगा रहेगा। माँ आएगी ना तो समझ लीजिए कितना गुस्सा करेगी। चलो, एक काम तो मैंने अच्छा कर दिया आज, एक काम वाली को ढूंढकर। नहीं तो मेरे घर में तो डेली बहू और मेरी बेटी में लड़ाई ही हो रही थी काम करने के लिए, कि आपकी बेटी आ गई है मायके में, एक काम नहीं करती है। काम वाले को लगवा दूंगी तो बहू को ज्यादा परेशानी नहीं होगी, लड़ाई भी नहीं होगी मेरे घर में। अरे क्या कर रही है, जल्दी चलो ना। अरे हाँ हाँ माँ जी, अभी आई। हाँ जल्दी आओ। अरे लग रहा है कि यही माँ जी का मेहमान है। आइए ना अंदर, आइए ना, आप ही का तो घर है। आइए आइए अंदर बैठिए। ऐसा करती हूँ, दीदी को भी बुला लेती हूँ। दीदी, क्या हुआ? अरे दीदी, मेहमान आ गए हैं। मेहमान किधर है? ये है दीदी। अच्छा, बैठिए ना मैडम आप। नमस्ते मैडम जी। हाँ हाँ, बैठिए ना आप बैठिए, हम लोग अभी आए। दीदी ये बैठ क्यों नहीं रहे हैं? पता नहीं भाभी। और वैसे भी दीदी, ये तो एक ही मेहमान है और बाकी के सब कहाँ है? पता नहीं भाभी। दीदी, आप मेरे से इतना मेहनत क्यों करवाएं? इतने सारे मैं खाना बनाई हूँ, सारे बर्बाद हो जाएंगे। अरे भाभी, मुझे क्या पता था कि एक ही मेहमान आएगी? माँ ने तो बोला मेहमान आ रहे हैं, मैंने आपसे बोल दिया। मैंने भी तो मिल करके खाना बनाया ना, आप अकेले थोड़ी ना बनाए हैं। पता नहीं माँ कहाँ गई हुई है, मैं माँ को देखकर आती हूँ। आप इनको देखिए, मैं आती हूँ माँ को बुलाकर। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, आप इसे अपना ही घर समझिए। बैठिए बैठिए। ओ मैं अरे ओ मैं क्या कर रहे हैं? बैठिए ना आप। भाभी, क्या हुआ दीदी, माँ जी कहाँ है? पता नहीं, माँ को मैं खोजे चल रही हूँ, कहीं दिख ही नहीं रही है। अरे दीदी, माँ जी इधर ही कहीं होंगे, चलिए ना खाना परोसते हैं हम लोग। इतने देर तक मेहमान को बैठा कर नहीं ना रख सकते हैं, माँ जी आएंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। चलिए ना दीदी, जो बना है, जो खाना परोस देते हैं, मेहमान को भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक बोल रहे हैं भाभी, चलिए चलिए। आप बैठे क्यों हैं? खाइए ना। आप खाना को देख क्यों रहे हैं? खाइए ना। हाँ खाना शुरू कीजिए ना, रोटियां मैं अभी लेकर के आती हूँ। दीदी 1 मिनट इधर, चलिए ना मेरा हेल्प कर दीजिए ना और भी सामान लाने में। वाओ, यहाँ के कितने अच्छे लोग हैं, मुझ जैसे काम वाले को भी इतना इज्जत देते हैं। अरे ये क्या कर रही है तुम? और यहाँ तुम सोफे पर क्यों बैठ गई है? खड़ा हो। अगर मैं थोड़ी देर नहीं आती ना, तो तू तो खाना ही पूरा खा लेती। तुम्हें मैं यहाँ खाना खाने के लिए लाई थी कि काम करने के लिए लाई थी? माँ जी वो माँ जी क्या? चलो उठ, काम पर लग जा। अरे दीदी, माँ जी किस पर गुस्सा हो रहे हैं? पता नहीं भाभी, चलिए ना देखते हैं। मैंने जो बोला, मेरी बात को सुनाई देती है या नहीं? कि मेरी लैंग्वेज तुम समझ नहीं पा रही है? उठो, अभी कभी उठो। अरे माँ जी, आप अपने मेहमान के साथ कर क्या रहे हैं? मेहमान? अरे
और तुम लोग ने इसे मेहमान समझकर सोफे पर बैठा दिया। ये काम वाली क्या सोफे पर बैठती है और घर का खाना खाती है? अरे माँ जी, ये भी तो इंसान है ना। काम वाली है तो क्या हुआ, ये भी तो हमारे जैसे ही है ना। अगर ये हमारी हेल्प नहीं करेगी तो आपको पता है ना कि घर में कितनी लड़ाइयाँ हो रही थी। और वो भी ये हेल्प करेगी भी तो किसमें करेगी, खाना बनाने में हेल्प करेगी ही, झाड़ू पोछा लगाने में हेल्प करेगी, साफ सफाई करने में हेल्प करेगी। इससे क्या भेदभाव, जो आप बोल रहे हैं सोफा पर से उठ जाओ और तुम अपना काम करो। हाँ माँ, भाभी तो बिल्कुल सही बोल रही है। इस बात से मैं भाभी के साथ हूँ, क्योंकि काम वाली भी तो एक इंसान ही है ना। हाँ माँ, मैं मानी कि ये हमारी हेल्प करते हैं, ये हमारी हेल्पर है। अगर ये हमारी हेल्प नहीं करेगी तो आप सोचिए आजकल कितने लोग सिंगल रहते हैं, अपना काम देखे कि घर का काम देखे। तो घर का काम करने के लिए अगर एक हेल्पर को लगा लेते हैं तो इसका मतलब क्या कि वो हमारे साथ बैठकर खाएगी नहीं, हमारे सोफे पर बैठेगी नहीं। ये सब बात गलत है ना माँ। हाँ माँ जी, दीदी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सही बोल रही है बेटा तुम, मैंने बहुत गलत किया इसके साथ। सॉरी बेटा, तुम बैठ जाओ, बैठ करके पहले पेट पर खाना खा लो, उसके बाद आराम से काम करते रहना। और माँ जी, थैंक यू माँ जी, क्योंकि आप हमारे बारे में इतना सोचे। आप सुबह सुबह जाकर के काम वाली को बुला कर ले आए। थैंक यू माँ जी। अरे बहुत थैंक यू की क्या बात है, तुम लोग घर में हमेशा लड़ाई करती थी, वो काम करेगी वो काम करेगी। तुम ही तो बोलती थी बराबर कि एक काम वाली को ला दीजिए, मेरी कुछ हेल्प कर देगी तो घर में लड़ाइयाँ नहीं होगी। इसीलिए मैं सुबह सुबह खोज करके लाई हूँ, मुझे ये मिल नहीं रही थी। दीदी आप पहले आराम से बैठिए और खाना खा लीजिए, उसके बाद घर का काम होते रहेगा। थैंक यू आप लोग को, मुझे इतना इज्जत और रिस्पेक्ट आप लोगों ने दिया। मुझे आज तक ऐसा इज्जत और रिस्पेक्ट किसी ने नहीं दिया था।